कल से पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है कि जितने भी इलीगल पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, इलीगल लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन तमाम को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। और उसके लिए डेडलाइन दी गई है कि 31 अक्टूबर तक। और जो उसके बाद जिसे कहते हैं ना पकड़ा जाएगा, उसको फिर उस हिसाब से जो है वो सज़ाएं भी दी जाएंगी। ये एक गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। इसके ऊपर अब काबुल की तरफ से जो जवाब आया है वो बड़ा सख्त जवाब है। इसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट और ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर झड़पें भी हो रही हैं। आप ये तो कई मरतबा हो चुकी हैं, लेकिन ये जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है, इन स्टेटमेंट्स के दौरान भी झड़पें हुई हैं, तो उसमें कई हलाकतें भी हुई हैं। और जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर वो तो आप जानते हैं कि कितने अरसे से जारी हैं। फेसबुक पे आ रहे हैं करनेलों के जर्नैलों के बयानात, उसका कभी तुक बनता था? किस तरह के बयानात? मतलब ये मैं फेसबुक पे ये भी देखा है कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये आपके कोर कमांडर के हाउस के ऊपर अवाम अटैक नहीं कर सकती। ये 71 की जंग में नहीं हुआ, 65 की जंग में नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब नहीं हो सकता। अब वो हमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने आमने ये करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो ये गेम खेल रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने अगले 10 साल अपने सेव करने हैं तो आप दरख्त लगाएं। अगर आपने अपने 100 साल की प्लानिंग करनी है ना तो फिर आप तालीम की तरफ आएं। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, सिर्फ इस बात से डर लगता है, वरना जो हालात है ना, तो मैं कहता हूँ रब्बा सोनिया तू ही देख रहे हैं सब कुछ। डर लगता है कि अब ईमान ना चला जाए। अच्छा, मतलब भूख और जो ना, 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 कि हम गिला ना कर बैठे हैं रब सोने से कि रब्बा सोने सब कुछ देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तालिबान ने सरेआम आकर पाकिस्तान को वार्निंग दे दी, जहां पर पाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी कि वो जितने भी इलीगल दूसरे देशों से पाकिस्तान में रह रहे हैं उन सभी को निकालेगी। वहीं पर एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आकर बस गए हैं। और एक डेटा ये भी है कि इसमें से कुछ लोगों ने तो वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली है इलीगली, जहाँ पर उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इलीगली पैसे देकर बना लिए और अब वो पाकिस्तान के नागरिक कहला रहे हैं। और इसके ऊपर तालिबान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और कहा कि ये जो भी कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है तालिबान इसको अप्रिशिएट नहीं करता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना ये निर्णय वापस नहीं लिया तो पाकिस्तान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि पिछले साल में पाकिस्तान में लगभग 50 से 60 सुसाइड अटैक हुए, जिसमें 14 सुसाइड अटैक अफगानिस्तान के नागरिकों ने किया। इसका मतलब यह है कि जितने भी बम धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं उसमें 50% बम धमाके टीटीपी और बीएलए के द्वारा किए जा रहे हैं और इनके सभी सुसाइड बॉम्बर्स अफगानिस्तान से आते हैं। और इसलिए अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब पाकिस्तान ने उनके नागरिकों को निकालने का फैसला किया। तो क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो तालिबान के नागरिकों को अपने देश से निकाल कर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार है? यही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि पाकिस्तान की तरफ से जब एक बड़ी स्टेटमेंट या एक थ्रेट या एक धमकी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ या जो लोग पाकिस्तान में डेकेड से बस रहे हैं उसमें बेशुमार ऐसे हैं, मिलियंस की बात की गई, उनको अब निकाला जाएगा और वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। इसके ऊपर अब काबुल की तरफ से जो जवाब आया है वो बड़ा सख्त जवाब है। इसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट और ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है।
आपके सामने इसकी डिटेल्स रखे देते हैं, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर झड़पें भी हो रही हैं। आप ये तो कई मरतबा हो चुकी हैं, लेकिन ये जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है, इन स्टेटमेंट्स के दौरान भी झड़पें हुई हैं, तो उसमें कई हलाकतें भी हुई हैं और जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर वो तो आप जानते हैं कि कितने अरसे से जारी हैं। अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, फैसला है कि वो ज़बरदस्ती अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स को एक्सपेल करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। बंदा पूछे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से, बाकी बातें तो अपनी जगह ठीक हैं कि ये चीज़ें जो हैं इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चीज़ों को देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इनकी इन बातों से को समझता हूँ कि ये बातें जो हैं उनमें वज़न है, ठीक है। जो UNHCR है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, वो कह रहे हैं कि कोई भी रिफ्यूजी जो है जब तक वो वॉलंटरी वापस अपने घर ना जाए, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते, क्योंकि उसकी जान को वहाँ ख़तरा है। लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये बात ठीक है कि हम ये कहते हैं कि रिफ्यूजी जब कोई क्लेम करता है, ज़ाइलम कंप्लेन करता है, तो उसकी जान को ख़तरा होता है। लेकिन अफ़गानिस्तान के केस में यह है कि वहाँ लॉलेसनेस तो इतनी नहीं है, वहाँ जॉब के मसले हो सकते हैं और चीज़ों के मसले हो सकते हैं। सो अफ़गानी पाकिस्तान में रचे बचे हैं, वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। अब ये अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी ज़रा टोन एंड टेनर बड़ी ख़राब है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जो है ना मलकियत है, हम जब मर्जी जाके वहाँ पे रहें, जो मर्जी लोग हमारे करें। अभी हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जो 24 लोग रिसेंटली पाकिस्तान में 24 सुइसाइड धमाके हुए हैं, दोस्तों को जिनको नहीं पता, फॉर देम सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, 24 धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 24 में से जो 14 सुइसाइड धमाके हुए थे, उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया, हमारी फौज कितने दिन इनसे लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये इस वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की। TTP अलहदा लगी हुई है, अफगान तालिबान उनको जो है वो मौजें करा रहे हैं, कहते जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई गल नहीं, खैर है, देखा जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से ये क्यों कहा गया कि 1.7 मिलियन अफगानीज को रिपैट्रिएट किया जाएगा या वापस भेजा जाएगा? अच्छा, रिपैट्रिएशन की बात आज से नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। रिपैट्रिएशन की बात जो है, ये जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तब भी ये वाली खबर हमने आपको बताई थी कि ये कहा जा रहा है कि इतने मिलियन जो है इनको वापस भेजा जाएगा। और सिर्फ कहा नहीं गया था, बल्कि रिपैट्रिएशन का सिलसिला भी शुरू हुआ था। जितने लोग जाली शनाख्ती कार्डों पे बैठे हुए हैं उस पे भी, और सिर्फ अफगान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दे कैन कम विद पासपोर्ट, विदाउट पासपोर्ट दे कैन नॉट कम। यहाँ पाकिस्तान में क्या था दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि हमारे अंदर बड़ी मोहब्बत जागी मुसलमान होने की। हमने अफ़गानिस्तान को अपना घर समझा, अफ़गानिस्तान में जंग हो गई शुरू, वो लोग सारे यहाँ आने शुरू हो गए। अच्छा, इसमें ये जो स्टोरी है ना इतनी सादा नहीं है। अफ़गानी पाकिस्तान में इसलिए भी आए क्योंकि हमें भी बड़ा शौक़ था तालिबान बनाने का। जब हम तालिबान बनाए, सोवियत यूनियन से लड़े, वहाँ जंग शुरू हो गई, वहाँ से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, उन लोगों ने पाकिस्तान में डेरे लगा लिए। तो वो तो पिछले 80s 90s से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और करप्ट सोसाइटी थी पाकिस्तान की। यहाँ पे उन्होंने पैसे दिए हमारे नादरा के लोगों को, पासपोर्ट वाले लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान के कार्ड बनवा लिए। इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में, आप क्या करेंगे? नहीं सर, नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ अब इंडिया के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम, अगर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत होता बलोचिस्तान वाक़े का, फिर तो हम कहते हैं कि ये देखो जी ये इंडिया इन्वॉल्व है। खाली स्टेटमेंट दे देने से आपको नहीं लगता कि नफरतें ही बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा? इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना वो इकॉनमी होगा। नहीं, सबसे बड़ी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरा थर्ड टेन्योर आता है तो मैं थर्ड जो बड़ी 3 इकॉनमी उनमें से एक इकॉनमी बना देंगे। वो तीसरी बनाए, दूसरी या पहली थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है।